Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. Today I am going to discuss about Simmons रेन गॉज। तो सिमॉन्स रेन गॉज जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज है। बेसिकली दो टाइप के रेन गॉज होते हैं, रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो आज की वीडियो में हम सिमॉन्स रेन गॉज के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज है। तो फर्स्टली रेन गॉज होता क्या है एंड इसकी क्या नीड है, हमें इसे इसकी नीड क्या क्यों पड़ती है, ज़रूरत इसकी। तो एज वी नो कि इंडिया में किस टाइप का प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ रेन। मैक्सिमम एरिया में रेन ही होती है, स्नोफॉल वगैरह तो किसी किसी एरिया में होते हैं यहाँ पे। तो इंडिया के मैक्सिमम रीजन में रेनफॉल होती है। एंड तो जितना भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मीन्स बारिश हो रही है, इंडिया के अकॉर्डिंग जितना भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, तो रेनफॉल की जो डेप्थ को एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को जो हम मेजर करने के लिए हमें रेन गॉज का हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं हम रेन गॉज की, हमें क्या नीड होती है? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को मेज़र करने के लिए एंड रेनफॉल की डेप्थ को मेज़र करने के लिए कि हमारी कितनी बारिश हुई है और किस इंटेंसिटी से हुई है। ठीक है। तो सिमॉन्स रेन गॉज जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज है। नाउ हमें रेन गॉज की नीड क्यों होती है, मतलब हमें ऐसा क्यों होता है कि मतलब हमें रेन गॉज चाहिए ही चाहिए, है ना। हमने अभी ये देखा कि रेन गॉज से हम करते क्या करते थे हम, कि रेनफॉल की डेप्थ मेज़र करते थे एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को मेज़र करते थे। अब हमें मतलब हमें इन दोनों चीज़ों को मेज़र करने की ज़रूरत ही क्या है, इस रेन गॉज की क्यों नीड है हमें। तो जितना भी रेनफॉल होता है एवरी ईयर, उसका हम डेटा कलेक्ट करके रखते हैं फॉर फर्दर यूज़। अब फर्दर यूज़ में क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई ब्रिज, फ्लाईओवर या कलवर्ट, मतलब कुछ भी अगर स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, किसी किसी भी एरिया में, तो हमें हर जगह एक इन्वायरमेंट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करनी पड़ती है कि यहाँ पे अगर फ्लड लेवल हाई होगा तब कैसा होगा, अगर फ्लड लेवल लो होगा तब कैसा होगा, हमें क्या नीड होगी इसकी, हम कितनी हाइट पे बना सकते हैं इसको। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें रेन गॉज की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जितना भी हमारा प्रीवियस ईयर में जितनी भी बारिश हुई है, जितना भी उसका डेप्थ आया है रेनफॉल का, मैक्सिमम डेप्थ जितना आया है, इंटेंसिटी जिस इंटेंसिटी से बारिश होती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। इरिगेशन पर्पसेस वगैरह के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं पानी कैनाल वगैरह से, तो इन सब चीज़ों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि अगर सपोज़ किसी ईयर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो हमें इतना मैक्सिमम बना के चलना पड़ता है कि मतलब ओवरफ्लो ना हो। ठीक है। आपको अभी एक फिगर दिख रही होगी स्क्रीन पे सिमोन्स रेन गॉज की। ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है सिमोन्स रेन गॉज का। तो इस फिगर में हम बॉटम टू टॉप देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे नीचे आपको मेसनरी ब्लॉक दिख रहा होगा। तो ये जो कंक्रीट ब्लॉक है, इसकी डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर होती है। इसके ऊपर ये एक बेस होता है सिलिंड्रिकल शेप का, जिसके अंदर मेजरिंग जार लगा होता है एंड मेजरिंग जार के ऊपर फनल लगी होती है। तो जितना भी रेनफॉल होता है वो इस फनल के थ्रू मेजरिंग जार में कलेक्ट होता है एंड तब हमें ये पता लग जाता है, मेज़र हो जाता है कि कितने डेप्थ की बारिश हुई है। ठीक है। नाउ ये जो सर्कुलर कलेक्टिंग एरिया है ना, ये 127 mm डाया का होता है, जो कि कनेक्टेड रहता है फनल से। जो रिम होता है कलेक्टर का, ये हमारा सेट होता है एट अ हाइट ऑफ 30.5 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। फनल जो है, फनल जो है वो डिस्चार्ज होता है रेनफॉल इनटू द वेसल। जो बारिश होता है वो फनल के थ्रू वेसल के अंदर जाता है। जो फनल एंड रिसीविंग वेसल है ना, वो हमारे पैक्ड रहते हैं मेटेलिक कंटेनर से। रिसीविंग बॉटल है जिसमें पानी जमा हो रहा है, रिसीव कर रहे हैं जिसमें से, वो रिसीविंग बॉटल जो है वो नॉर्मली 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन को होल्ड कर लेता है। एंड इन केस अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो जो मेज़रमेंट है वो हमें फ्रिक्वेंटली करनी पड़ती है कि अगर 10 सेंटीमीटर का हमारा जब वो भर गया तो उसके बाद हमें दोबारा से लगाना पड़ता है, ऐसे फ्रिक्वेंटली मेज़र करनी पड़ती है।
तो जितना भी हमारा प्रीवियस रीडिंग आता है उसका हम सबका सम करते हैं, पास्ट 24 आवर्स में जितना भी हमारा रीडिंग आता है हम सबका सम करते हैं एंड उसको हम एंटर करते हैं टोटल रेनफॉल ऑफ द डे। ठीक है, अगर सपोज हमारा कब पूरे दिन में हमारा कभी 2 सेंटीमीटर बारिश हुई, कभी 4 सेंटीमीटर, हम सबको ऐड करते हैं एंड लास्ट में उसको हम रेनफॉल ऑफ द डे के उससे टोटल करके हम उसको लिखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें माइंड में रखने चाहिए फॉर सिलेक्टिंग द साइट फॉर रेन गॉज स्टेशंस। तो साइट शुड बी एन ओपन प्लेस। तो जहाँ पे भी हम रेन गॉज लगाएं वहाँ पे ओपन प्लेस होना चाहिए ताकि जो बारिश हो रही है वो रेन गॉज के अंदर जाए। नहीं तो अगर आसपास बिल्डिंग वगैरह हो या आसपास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो तो क्या होगा कि हम जितनी बारिश हो रही है हमें करेक्ट नहीं मिल पाएगा। सो दैट्स वाई साइट शुड बी एन ओपन प्लेस। Second, distance between rain gauge and the nearest object should be at least twice the height of object. रेन गॉज के बीच का डिस्टेंस और जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है, सपोज बिल्डिंग वगैरह ही, तो अगर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो है रेन गॉज एंड नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए ना वो कम से कम ट्वाइस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। अगर सपोज 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो हमें 2 मीटर के डिस्टेंस पे रेन गॉज को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, जो भी डिस्टेंस होना चाहिए रेन गॉज एंड नियरेस्ट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के डबल होना चाहिए। थर्ड, इन द हिल्स जहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइंड लेवल सरफेस लेवल स्पेस, उन साइटों के लिए जो गॉज होता है उसको हम ऐसी शील्डेड जगह पे रखते हैं जहाँ पे हाई विंड ना आ सके। मीन्स हम ऐसी जगह हिल्स वगैरह पे कुछ ऐसी जगह चूज़ करते हैं कि जहाँ पे ऐसा ना हो कि विंड आए और क्या कहते हैं हमारा रेन गॉज गिर जाए, उसमें पानी भर ही ना पाए, ऐसा टाइप नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कुछ ऐसी शील्डेड जगह पे रखते हैं ताकि जो भी हमारा जितना भी रेनफॉल हो रहा है, जितनी भी बारिश हो रही है वो सारा उसमें कलेक्ट हो पाए। तो हम इसीलिए ऐसी जगह को चूज़ करते हैं जो कि शील्डेड हो फ्रॉम हाई विंड से एंड जहाँ पे विंड जो है हमारा एडीज क्रिएट ना करे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें माइंड में रखने हैं फॉर सिलेक्टिंग द साइट फॉर रेन गॉज स्टेशंस। साइट शुड बी ओपन प्लेस, फर्स्ट इसका था साइट शुड बी ओपन प्लेस। रेन गॉज हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से ऑब्जेक्ट है अगर कोई वहाँ पे आसपास तो उसका और रेन गॉज का डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट के डबल होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस हमारे 2 मीटर पे रेन गॉज लगा होना चाहिए। और थर्ड हमारा था कि अगर हम हिल्स वगैरह पे लगाते हैं जहाँ पे हमारा लेवल सरफेस फाइंड करना हार्ड होता है तो उन साइट्स के लिए जो हमारा गॉज होता है वो हम ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमारा हाई विंड ना पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।